नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यह एग्रीकल्चर की 13वीं क्लास है। इसके पहले 12 क्लासेस एग्रीकल्चर की हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकेरम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका वैज्ञानिक नाम है। गेहूँ का, चुकंदर का, गन्ना का, धान का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना का। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। गेहूँ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिटकम एस्टिवम है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। तो किसका छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन ए है बोरेक्स का, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है जिंक सल्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ पर सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। तो सरसों में पुंकेसर की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ पर रेड डेलिशियस प्रजाति है। तो रेड डेलिशियस प्रजाति आपको बताना है किसकी है। ऑप्शन ए दिया गया है सेब की, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है पपीता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड डेलिशियस प्रजाति सेब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मिनरल्स, ऑप्शन बी है TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड के लिए, विटामिन के लिए ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की बात करेंगे दोस्तों। गन्ने के 3 आँख वाले तने की संख्या बताइए 1 हेक्टेयर के लिए। तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 30,000 के आसपास। 30,000 से 45,000 3 आँख वाले टुकड़े 60 से 70 कुंटल गन्ने कुल भार के प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। भारतीय गन्ना संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कटक उड़ीसा में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान की बात करें तो कानपुर उत्तर प्रदेश है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे दोस्तों 12 है लाल सरण किस फसल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है
इनमें से कौन सी बीमारी मूंगफली की है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिक्का रोग, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 14 का देना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा H2O, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 15, इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राठी। राठी एक संकर किस्म की प्रजाति है, यह एक द्विकाजी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीला, सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों 17 क्वेश्चन नंबर, भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करनाल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? तो बूंद सिंचाई सूखा क्षेत्र के लिए लाभदायक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 19, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान गेहूँ पद्धति में गेहूँ बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, फेलिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो फेलिस माइनर आपको बताना है किस फसल का खरपतवार है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का। फेलिस माइनर गेहूं का खरपतवार है, इसे गेहूं के मामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, आम की ब्लैक टी बीमारी होती है, किसके कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरॉन की कमी से। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपास 120 किस्म है, किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरहर की है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों? चीनी मिलाते हैं, नमक, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट। तो 27 का यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गेहूं में कंडुआ रोग के बीजोपचार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोगी है? तो राइट आंसर वीटा वैक्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 की बात करेंगे, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, WH वीसर 1947 में। भारतीय गांव सर्विस योजना WH वीसर द्वारा सन 1945 में चलाया गया और 1928 में मार्थेंडम योजना स्पेंसर हैच ने चलाया था। आचार्य विनोबा भावे ने 1948 से 50 में सर्वोदय योजना चलाया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, साइटोक्रोम्स का, फेरिडोक्सिन का और सीरोहेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, पूसा चेत की किस फसल की किस्म है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूली। पूसा चेत की एक मूली की किस्म है जिसे पूसा पंतनगर ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन 36, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो 36 का यहाँ पर आपको आंसर बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CAM, कायम पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोग होती है? तो 37 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लैट फैन। नेक्स्ट, दूध का शर्करा कहलाती है, तो दूध की शर्करा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोज कहलाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है, मोथा किस कुल का पौधा है?
तो मोथा आपको बताना है किस कुल का पौधा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा साइप्रेसी। साइप्रेसी यहाँ पर सही बनेगा, मोथा साइप्रेसी कुल का पौधा है। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साइप्रस रोटंडस है। और यह एक खरीफ एवं रबी ऋतु का खरपतवार है जो मुख्यतः खरीफ रबी के फसलों में उगता है। यह एक बहुवर्षीय खरपतवार है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती से पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाती। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोरान पौधों में शर्करा संचालन में सहायक है और इसकी कमी से पौधे में कार्बोहाइड्रेट पत्ती तक एवं पौधे के अन्य भागों तक नहीं पहुंच पाती है। बोरान दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास। क्वेश्चन नंबर 43 है, लीसा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एग्रो फार्मिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लीसा की फुल फॉर्म की बात करें तो L4 होता है लो, और E4 होता है एक्सटर्नल, और I इनपुट, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका पूरा नाम होता है। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करें, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन ज़्यादा हो। तो इससे कृषि की विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान में अपनाया जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, धान के पौधों में पेनिकल निकलने की अवस्था है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोटिंग के बाद। जब धान के पौधों में जनन अवस्था आने के पहले जो पत्तियों के बीच में तने पर संरचना बनती है, इसे बोटिंग अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था के बाद पेनिकल बाहर निकल आते हैं और उन पर पराग लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 45, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग की बात करें तो क्वेरसिटीन के कारण। प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, और मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन के कारण, और हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण, और गाजर में लाल रंग की बात करें तो एंथोसाइनिन। आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, गन्ना किस तरह की फसल है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक है इनमें से क्या है। जीवांश खाद है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, हरी खाद है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। जैविक उर्वरक के अंतर्गत राइजोबियम इनोकुलेट मुख्य है, जिसे विभिन्न दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो नीलहरी शैवाल, जो मुख्य रूप से धान में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थापित करती है। एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम व फॉस्फेट घोलक भी भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 50 है, धान के पौधे के अंकुरण का उचित तापमान है कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला 51 है, एक समूह की मोल इकाई है। तो एक समूह की मोल इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा परिवार। एक समूह की मोल इकाई परिवार होता है, और परिवार ही समूह की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे छोटा समूह नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, पौधों में पीलापन होता है। तो पौधों में पीलापन किसके कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश की कमी से। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धान। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोगी होने वाला स्रोत है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम
नाइटेड इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फसल प्रजाति यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चना SD 2285 जो कि है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। SD 2285 गेहूं की प्रजाति है, ना कि चने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 61 है, सुखड़ी हड्डी रोग कमजोर रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूसा बरसाती किस्म है, तो पूसा बरसाती किस्म आपको बताना है किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोबिया की है। पूसा बरसाती लोबिया की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनीमोमीटर से मापते हैं, तो एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायु गति। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 66, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3PGA। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। फास्फोग्लिसरिक अम्ल 3PGA बनता है प्रथम उत्पाद, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सोयल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी के कणों की व्यवस्था से। नेक्स्ट 74, डे न्यूट्रल पौधा है, तो डे न्यूट्रल प्लांट इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, केले में जमीन के ऊपर के तने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीडोस्टेम कहते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिप्सोना 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल की सघनता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस टेम्परेचर पे जल की सघनता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सी फसल में बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया? तो 89 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास में। क्वेश्चन नंबर अगला 90 है, बहुभ्रूणीयता किस फसल में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साइट्रस में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 91 है, मक्का की संकर किस्म है, तो मक्का की संकर किस्म आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 92 है, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी बेनोर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 94, लवणता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइलोफाइट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? एथेन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, एथीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन, इसका सही जवाब बनेगा। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 97, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।